Good morning, students. Today we shall start with a new chapter, which is linear inequality. So चलिए start करते हैं. So linear inequality को start करने से पहले बच्चों हम कुछ एक पॉइंट्स को समझेंगे. वो क्या है देखिए. Suppose we are given two numbers A and B और हमें इनको कंपेयर करना है. यानी कि दो नंबर आपको गिवन है. सो कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं सो क्या पॉसिबिलिटी बनती है. द फर्स्ट वन इज बोथ कैन बी जीरो. सेकंड ए बी से बड़ा हो सकता है. थर्ड या ए जो है बी से छोटा हो सकता है. यानी कि दोनों में कोई कंपैरिजन जब हम करेंगे तो ये तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है. सो ये तो बिल्कुल सिंपल है. दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी. द लास्ट टू कंडीशंस वेयर ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी थर्ड, इन दोनों कंबाइन करके इन दोनों टर्म्स को बोलते हैं इनइक्वालिटीज, जो आज का हमारा टॉपिक है. सो इसी से हम अब कंटिन्यू करेंगे. देखिए तो बच्चों देखिए, जब हम इनइक्वालिटीज के साथ मूव करेंगे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. सबसे पहला क्या है, सपोज हमें दे रखा है ए ग्रेटर देन बी. दोनों साइड अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से ऑपरेट करेंगे इसको, लाइक एडिंग विद अ पॉजिटिव नंबर, दोनों साइड मैंने पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया सी, वेयर सी इज ग्रेटर देन जीरो. तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे पहले ए ग्रेटर देन बी था, दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर मैंने ऐड कर दिया तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहने वाला. दैट इज ए प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस b plus c. Similarly, if I multiply this inequality with a positive number, again the result is same. अब इसमें इंपॉर्टेंट सबसे क्या है कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा. ये मान के चलते हैं कि a इज ग्रेटर देन b. अगर मैं इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं c इज लेस देन जीरो, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा. फॉर एग्जांपल वी नो दैट 3 इज ग्रेटर देन 2. मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट -3 लेस देन -2. इसी तरह से जब हम इस टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड, लाइक a इज ग्रेटर देन b, रेसिप्रोकल जैसे आप करेंगे ये फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. ये ध्यान रखने की बात है. यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन किन किन कंडीशन में चेंज होगा. तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पॉजिटिव नंबर्स ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ना सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क पड़ेगा बच्चों. डिवाइड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पॉजिटिव नंबर से जब हम कर रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम नहीं मतलब साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का. व्हेन वी मल्टीप्लाई इट और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर. एंड द थर्ड केस, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे. पहला है माइनस से मल्टीप्लाई करना नेगेटिव नंबर से, सेकंड नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना, एंड द थर्ड वन इज व्हेन वी रेसिप्रोकेट द टर्म्स. टर्म्स को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो भी साइन पलट जाएगा. चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. धीरे धीरे फिर एडवांस करेंगे अच्छे टफ क्वेश्चंस की तरफ. आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों लीनियर इक्वालिटीज के. ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली डोमेन और रेंज निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज होता है ये चैप्टर. चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सॉल्व द इनइक्वालिटी. इट इज 2x - 7 लेस देन 4. 2x - 7 लेस देन 4. x बिलोंग्स टू रियल नंबर. हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है बच्चों. तो क्या करेंगे, x वाली टर्म को एक्सटेंड करके बाकी सब एक राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. सो ये भी आप 2x यहाँ से -7 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, +7 बोथ साइड. दोनों साइड हमने पॉजिटिव नंबर 7 ऐड कर दिया. सो दिस इज 2x लेस देन 11. नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ x क्या करना है, सिंपल 2 से डिवाइड कर देंगे. x लेस देन 11/2. तो पॉजिटिव नंबर है बच्चों, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा. तो
क्या बनाएंगे, इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। 11/2, 11/2 से छोटा है x, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा और डिक्रीज होता होता कहां तक, आपको -∞। सो आप लिख सकते हैं इसको इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -∞, 11/2। दूसरे ध्यान बच्चों आपने यहाँ पे ये रखना है कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन का सिंबल है, इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ पे होता है ऐसे लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11/2, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ जाता। फिर इक्वालिटी के साथ क्लोज इंटरवल लगेगा, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं सेट्स के चैप्टर में, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x + 17 लेस देन इक्वल टू 2 × 1 - x। थोड़े सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग में करेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर we get 3x + 17 लेस देन इक्वल टू 2 - 2x। सो यहाँ पर भी हमारा यही कंसेप्ट रहेगा बच्चों कि x वाली टर्म्स एक साइड शिफ्ट करनी है और बाकी सभी राइट हैंड साइड पे। सो 3x, अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, -7 को हटाने के लिए +7 किया था। सो वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। सो दिस इज 3x + 2x लेस देन इक्वल टू 2 - 17। सो 5x लेस देन इक्वल टू ये बना -15 एंड x लेस देन इक्वल टू -3। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है -3, बट इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन भी लगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -3, -∞, यानी कि -3 से स्टार्ट होकर -3 इज इंक्लूडेड, इट कैन गो अप टू एनी लेवल, -∞ तक कहीं तक जा सकता है। -∞ के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, चाहे इन्फिनिटी के साथ, वेदर इट इज -∞ और +∞, लार्जेस्ट वैल्यू है। सो इट बिकम्स -∞, -3। बहुत सिंपल है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए कैसे करना है। सो राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो टर्म्स का डिफरेंस है, तो पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पर कैंसिल लिखना आपने। सो दिस इज 5 × 5x - 2, 3 × 7x - 3 अपॉन 15। So this is 25x minus 10 minus 25x plus 9 upon 15. So here we get x by 2 less than, so this is 4x minus 1 upon 15. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स का। देखिए यहाँ पे 2 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 15x लेस देन 2 × 4x minus 1. Multiplying both sides by the LCM of these two terms, 2 1 factorial LCM होगा। So here we have 15x less than 8x minus 2. So this is 7x less than -2 implies x less than -2/7. -2/7 से कम है x, यानी कि -2/7 से लेकर अप टू -∞। एंड वन मोर थिंग, इक्वालिटी का साइन नहीं है, सो वी कैन राइट x बिलोंग्स टू -∞, -2/7, व्हिच इज द आंसर। आप चाहो तो इसको नंबर लाइन पे लिख सकते हो, अदरवाइज बेटर है कि आप इसको डबल बनाकर लिखिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर जो इसके क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के ऑब्जेक्टिव, उनमें इंटरवल बनाकर ही आंसर लिखो। So let's move to the
क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है क्वेश्चन की। इट इज फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन इज find the range of value of x for minus 1 by 3 less than equal to x by 2 minus 1 is to 1 by 3. This is further less than 1 by 6. X belongs to 1. ओके, अब देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स है, -1/3 और राइट हैंड साइड पे 1/6 और बीच में जो हमारे पास टर्म है इट इज x/2 - 1 is to 1/3। चलिए इसको सिंपलीफाई करें। तो यहाँ पे बन जाता है 3 + 1 4/3 less than 1/6। So taking LCM we get, अब देखिए डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है 3 6 6 इनका एलसीएम 6 आएगा, तो थ्रू आउट जो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो गया, तो यहाँ पे बनता है हमारे पास -2 less than equal to 3x - 8 less than 1। मल्टीप्लाई both sides by LCM of 3 6 6। okay, now we have three terms। तो अब हम एक राइट हैंड साइड का पार्ट और एक लेफ्ट हैंड साइड का इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। implies -2 less than equal to 3x - 8 and 3x - 8 less than 1। दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहां से हमारे पास बनता है 8 को इधर शिफ्ट किया तो we get x greater than equal to 2 and from here we get 3x less than 8 plus 1 9 x less than 3। यानी कि अगर हम इसे नंबर लाइन में प्लॉट करें so we have 2 3 छोटी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लिखना और बड़ी को राइट हैंड साइड। so x is less than 3 3 की इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पर हम एक सर्कल कर देंगे। सर्कल का मतलब दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड हियर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वालिटी का साइन लगा मींस 2 इंक्लूडेड है, तो इसको हम डार्क कर देंगे ऐसे। अब इन दोनों के बीच में वैल्यूज लाई करेंगे 2 से लेकर 3 तक। सो वी कैन से x belongs to closed interval closed open interval 2, 3 which is the correct answer। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। The next question is solve the following system of equation। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे बच्चों। टॉपिक हमारा है बच्चों जो लीनियर इनइक्वालिटीज है, बट हम इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो कंपटीशन में ऑलरेडी आ चुके हैं पर वो लीनियर नहीं है, हायर पावर्स के क्वेश्चन होंगे फैक्टराइजेशन के, तो उनको भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए आज हम थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इट इज 4x by 3 minus 9 by 4। दिस इज लेस देन x plus 3 by 4 and another inequality is 7x minus 1 by 3 तो देखिए हमारे पास दो इनइक्वालिटी है यहाँ पे गिवन है बच्चों, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है और जो दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए करते हैं इसको। जहां पर भी हमें डबल इनइक्वालिटी 2 या 3 इनइक्वालिटी एक साथ दे रखी है उनको सेपरेटली सॉल्व करके बड़े ध्यान से आपको ये चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो चलिए पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। So this is 4x by 3 minus 9 by 4 less than x plus 3 by 4।
सो इधर एलसीएम लिख सकते हैं, वी गेट 16x minus 27 by 12 less than 4x plus 3 by 4। अब 12 एंड 4 का जो एलसीएम होगा वो 12, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, वी गेट 16x minus 27 less than this is 3 into 4x plus 3। So shifting this to one side, we get 4x less than this is 36 implies we get x less than 36 by 4 which is 9 implies अब 9 से छोटी वैल्यू x की आ रही है, कहाँ तक जा सकती है? अप टू माइनस इंफिनिटी, कितना भी छोटा हो सकता है x। So we say x belongs to minus infinity comma 9। अगेन यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन है, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल ही लगेगा, इंफिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। सो अगर यहाँ पे इक्वल होता तो 9 के साथ क्लोज इंटरवल लगा देते हैं। ओके, अभी हमारे पास सेकंड इक्वालिटी रह रही है, तो इसका आंसर जो हमारे पास आया व्हिच इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 9। ये आ गया। अब सेकंड को सॉल्व करें। Now here in second inequality we have 7x minus 1 by 3 minus 7x plus 2 by 6 greater than x। So यहाँ पर भी हम एलसीएम लिखेंगे, so this is 14x minus 2 minus 7x minus 2 upon 6 greater than x। So this is 7x minus 4 greater than 6x पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हियर वी गेट 7 minus 6x greater than 4। x की वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है, implies x belongs to 4 infinity। सो अब इन दोनों को कंबाइन करके देखिएगा बच्चों, क्या बनेगा हमारे पास? देखो सेकंड का जो हमारे पास आंसर आ रहा है x belongs to 4 infinity। अब हम इसका कंबाइंड सॉल्यूशन निकालने देखिए, ये जा रहा था 9 से माइनस इंफिनिटी की तरफ, इधर की तरफ जा रहा है, और समवेयर हियर हम मार्क कर लेते हैं दिस इज 4, और ये जा रहा है सेकंड इक्वालिटी 4 से लेकर इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा हुआ? द कॉमन पार्ट इज 4 9, और दोनों में लेस देन का और ग्रेटर देन का साइन इक्वालिटी नहीं है, देयरफॉर वी से x बिलोंग्स टू 4 9। ये ध्यान रखिए बच्चों, आपने इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख लेना, और जो भी कॉमन पार्ट होगा दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द बोथ इंटरवल विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट इज फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 1 upon x minus 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 upon x minus 2 लेस देन 0 हमें दे रखा है, इसके लिए हमें सॉल्यूशन निकालना है। देखिए यहाँ हमें गिवन है 1 upon x minus 2 लेस देन 0। हियर न्यूमरेटर इज फिक्स्ड, न्यूमरेटर ऑलरेडी फिक्स्ड है, चाहे यहाँ पे 1 हो 7 हो, दैट इज इमेटीरियल। अब जो वेरिएबल पॉइंट है जहाँ पर हम इनपुट वैल्यू करते हैं वो डिनोमिनेटर में है, व्हिच इज x minus 2। तो अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है ये नेगेटिव बन रही है, लेस देन 0, तो वो किस फैक्टर की वजह से बन रही है? इम्प्लाइज x minus 2 लेस देन 0, क्योंकि वैल्यू जो x की पुट होगी वो डिनोमिनेटर में पुट होगी, सो यही फैक्टर 0 होगा। सो फ्रॉम हियर वी गेट x लेस देन 2 इम्प्लाइज, यानी कि 2 से छोटी x की वैल्यू अप टू माइनस इंफिनिटी कहीं तक जा सकती है। चलिए बहुत सिंपल। Next question is solve the equation x plus 3 upon x minus 2 less than equal to 2। अब क्वेश्चंस कुछ इंटरेस्टिंग आने शुरू हो जाएंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब एक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन, इसको लेस देन इक्वल टू 2 3 एक्सेट्रा कुछ भी दे रखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा मैंने गलती करते हुए, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं
लाइक x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये मेथड गलत है क्योंकि x की वैल्यूज हमें अभी निकालनी है। हो सकता है x यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू आए कि ये वाली टर्म नेगेटिव बन जाए, तो नेगेटिव टर्म से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। x तो फिलहाल यहाँ पे अननोन है, उसकी वैल्यूज हमें नहीं पता, तो इसलिए हम उससे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करेंगे वेरिएबल से। कांस्टेंट नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसका ऑलरेडी हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन पता होता है, बट नॉट विद अ वेरिएबल। सो ये चीज का ध्यान रखना आपने। तो इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को एक साइड शिफ्ट कर देंगे और ये बनेगा -2 x + 3 बाय x - 2 -2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके एलसीएम लेकर हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो दिस इज 2x + 4 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। सो दिस इज 7 - x अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से भी सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम तो x के कोएफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखें। सो यहाँ मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट हैंड साइड इज 0, तो ये तो 0 ही रहने वाली है, बट यहाँ पर क्या बनेगा, x - 7 हो जाएगा। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो वो न्यूमरेटर ही होगा। बहुत कुछ बच्चे कर देते हैं ऐसे कि दोनों जगह करते हैं, वो नहीं होगा, बिल्कुल एक ही जगह मल्टीप्लाई होगा। और ये साइन फिर जैसे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ sides. Now we have two terms x - 7 upon x - 2। दो टर्म्स है, दोनों को सिंप्लीफाई करके हमारा क्या आना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। अब बच्चों मैं आपको यहाँ एक मेथड बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आ जाती है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो हम उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। यहाँ से देखिए दोनों फैक्टर को जब हम अलग अलग जीरो के ऊपर पुट करते हैं तो वी गेट 2 and 7। नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट कर लेंगे। अब चूंकि ये लीनियर फैक्टर है, तो हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करते चले जाना है। सो यहाँ से अपर पार्ट पॉजिटिव बन जाता है, ये नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव, तो ये इस तरह से वेव्स बन जाती है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वेवी कर्व मेथड। तो आप ये देखिए इन वैल्यूज के लिए यहाँ पे 7 से आगे जो वैल्यूज है उनमें से कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। इन बिटवीन 2 and 7 के बीच में आप कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, लाइक आपने 3 पुट कर दिया, सो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए 3 - 7 upon 3 - 2, दिस इज -4/1 लेस देन 0, तो नेगेटिव आ जाएगा। एंड बियॉन्ड -2 से छोटी वैल्यूज फिर यहाँ पुट करेंगे, अगेन यू विल गेट पॉजिटिव आंसर। बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज डिनोमिनेटर कभी भी किसी एक्सप्रेशन का क्योंकि 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें ये ओमिट करनी पड़ेगी वैल्यू, तो हम -2 को यहाँ से छोड़ देंगे। तो 0 फिर किस वैल्यू की वजह से आएगा, 0 आ सकता है न्यूमरेटर की वजह से, तो हम 7 को इंक्लूड कर लेंगे। ओके, सो देखिए तो फिर क्या होगा, 7 से स्टार्ट करके अप टू इंफिनिटी आगे तक जा रहा है, 7 से आगे की तरफ जा रहा है सारा पोर्शन, और यहाँ पे 2 से लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है। सो 2 से लेकर -इंफिनिटी तक हम जा सकते हैं। 2 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, तो ओपन इंटरवल लगेगा, अप टू -इंफिनिटी तक हम इसको कवर कर सकते हैं। अब इसको दोबारा लिखते हैं इस पार्ट को। So here we have 2 and 7. So देखिए यहां से आगे सारा पॉजिटिव था और इधर सारा पॉजिटिव था। अब इन दोनों इंटरवल में हमने ये लिखा था 7, इंफिनिटी एंड दिस इज -इंफिनिटी, 2। अब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट इंटरवल है स्टूडेंट बच्चों, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, पर ये दोनों के दोनों इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे,
इन दोनों इंटरवल्स की यूनियन कर देंगे तो फाइनली जो हमारा सोल्यूशन बनेगा दैट इज x बिलोंग्स टू -∞, टू यूनियन 7, इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर बनेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किया था वहां पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा था, यहां पर दोनों के दोनों इंटरवल डिफरेंट है और दोनों ही एप्लीकेबल है। सेटिस्फाई करने की करेंगे तो यहां पर यूनियन करनी होगी। The next question is, again this is very important question. It is 4 upon x plus 1 less than equal to 3 less than equal to 6 upon x plus 1 where x is greater than 0. ये हमें गिवन है बच्चों। Yes, ये NCERT का क्वेश्चन है but the question is very very important. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे इसको। जो लेफ्ट पार्ट है इट इज 4 upon x plus 1 less than equal to 3. So from here we get तो अगेन हमारे पास यहाँ पे बच्चों x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करें। सो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन साथ ही चेंज हो जाएगा। चलिए अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ से जो वैल्यू आ रही है x इक्वल टू -1 आएगा एक तो, और दूसरा आ रहा है 1/3। ओके, अब क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर है तो आपने बिना देखे क्या कर देना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 1/3 से टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव आएगा सभी वैल्यूज के लिए, और ऐसे -1 से छोटी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो उसके लिए फिर पॉजिटिव आएगी इनइक्वालिटी एक्सक्लूडिंग -1, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। 1/3 इंक्लूड होगा, इट कैन मेक द वैल्यूज 0, न्यूमरेटर की वजह से 0 आ सकता है। ओके, सो हमारा पर ये इंटरवल बन गया। अभी इसके साथ हमें राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी सॉल्व करना है, फिर हम कंबाइन करके आंसर निकालेंगे। फिर चलिए अब राइट हैंड साइड पे जो है ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो बनेगी दिस इज 3 less than equal to 6 upon x plus 1। सो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है 6 upon x plus 1 minus 3, और ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हियर वी गेट 6 minus 3x minus 3 upon x plus 1 greater than equal to 0। सो यहाँ से वैल्यूज हमारे पास आ जाती है 3 minus 3x upon x plus 1 greater than equal to 0। अगेन द कोएफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करना है बच्चों। सो फिर से क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल के पहले तो 3 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से 3 कॉमन निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी कैन राइट x minus 1 upon x plus 1 less than equal to 0। यहाँ पर ये फैक्टर हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, -1 and 1। सो इस वैल्यू को भी हम यहीं पे प्लॉट कर लेते हैं। देखिए ये आ गया हमारे पास 1 और इसके सामने ये आ रहा था हमारे पास -1। सो अब हमें देखिए क्या है, ये लीनियर फैक्टर है, तो फिर से वही एडी टर्म मेथड में राइट बिना देखे आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर दीजिए। इसको थोड़ा इधर लिखिए, 1 को हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं। तो 1 से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, सॉरी हमें यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, -1 and 1 के बीच में, इस पार्ट में नेगेटिव आ रहा है। इस इनइक्वालिटी के लिए पहले वाले में हमारे पास आ रहा था 1/3 से आगे की तरफ जाना है या फिर -1 से छोटा। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि दोनों को कंबाइंड सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी -1 और -1 दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इनइक्वालिटी की जब हमने बात करी थी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो -1 से लेफ्ट हैंड साइड पे हम जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर -1 से लेफ्ट हैंड साइड पे हम जाएंगे तो ये वाली इनइक्वालिटी
सेकंड पार्ट ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट दोनों साइड से कट कर देंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं बनता। उसके बाद यहाँ पर 1/3 से राइट हैंड साइड पे जाना है, 1/3 से राइट हैंड साइड पे। तो इसके कंपैरिजन में मैं देखिए जो 1/3 था, ये जो वैल्यू है 1/3, हम यहाँ से डायरेक्ट वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं और ये 1 के कंपैरिजन में यहाँ ऐसे ये 1 आ गया। ओके, सो 1/3 से राइट हैंड साइड पे कहां तक जा सकते हैं, अप टू 1 तक हम जा सकते हैं। 1 से आगे का पार्ट जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, पहले वाले को कर रहा था, तो इसमें कंबाइंड पार्ट पोर्शन कौन सा बन जाएगा फिर, दिस पार्ट, दिस पोर्शन, यानी कि यहां से 1/3 से लेकर 1 तक ये कंबाइंड पार्ट बन गया जो दोनों इनइक्वालिटीज में कॉमन आ रहा है। सो द फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू, और क्योंकि दोनों में क्लोज इंटरवल आ रहा है यहाँ पे, सो वी कैन राइट 1/3, 1 व्हिच इज आंसर। सो बच्चों ये ध्यान रखना आपको, जब भी हमारे पास ऐसे इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा तो बड़े ध्यान से आपने इसको वैल्यूज को प्लॉट करके कॉमन एरिया चूज करना है। सो बाकी क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टफ क्वेश्चंस करेंगे इसके और इस चैप्टर को फर्दर कंक्लूड करेंगे क्योंकि ये ज्यादा लेंथी चैप्टर तो है नहीं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।